हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर अभी हम जानने वाले हैं माँ वैष्णो देवी की अमर कथा के बारे में, जो कि काफी ज्यादा प्रचलित है। वैसे तो माँ वैष्णो देवी की कई सारी कहानी है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। उसमें से एक कहानी जो इस वीडियो के अंदर अभी हम चर्चा करने वाले हैं, माँ वैष्णो देवी का टेम्पल, जो कि अपने को जम्मू कटरा में देखने को मिलता है। कटरा से अप्रॉक्स 14 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके अपने को जाना पड़ता है त्रिकुट पर्वत के ऊपर। फिर वहां पे अपने को माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने को मिलता है। दोस्तों, वैसे तो पूरे देश में जो तिरुपति बालाजी का टेम्पल है, वहां पे सबसे ज्यादा भक्तगण जाते हैं दर्शन करने के लिए। उसके बाद 2 नंबर पे आता है माँ वैष्णो देवी टेम्पल, जिसको सबसे ज्यादा भक्तगण जाते हैं दर्शन करने के लिए। चलो फिर माँ वैष्णो देवी के अमर कथा के बारे में जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। दोस्तों, माता का एक भक्त था श्रीधर नाम का, जो कि आज के समय में भी देखा जाए तो कटरा से अप्रॉक्स 2 किलोमीटर की दूरी पे अपने को हंसाली नाम का गांव दिखता है, वहां पे वो रहते थे। लेकिन उनको संतान प्राप्ति नहीं थी, तो इसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान रहते थे। तो उन्होंने एक बार क्या किया, नवरात्रि के अंदर कुंवारी लड़कियों को बुलाया और भोजन खिलाया। उस टाइम में लड़की के रूप में माता भी उसके घर में आई थी, भोजन वगैरह किया था। लेकिन जब सब लड़कियां चली गई, उसके बाद भी वो लड़की वहां पे रहती। उसके बाद लड़की ने श्रीधर को कहा कि आप आसपास के गांव वाले लोगों को सभी को बुलाओ, हम भंडारा देंगे, सभी को खाना खिलाएंगे। तो श्रीधर वैसा ही करते हैं, जो आसपास वाले लोग हैं उनको जाते हैं, निमंत्रण देते हैं भंडारे का। और फिर जो गुरु गोरखनाथ थे, उनके शिष्य भैरवनाथ थे, और भी कई सारे शिष्य थे, उनको भी आमंत्रण देते हैं। फिर गुरु गोरखनाथ के साथ में भैरवनाथ, कई सारे लोग आते हैं भंडारे के लिए। तो फिर माँ वैष्णो देवी एक बर्तन के अंदर से सबको खाना परोसती है। सब लोग अचंभित हो जाते हैं कि कौन लड़की है जो कि इस सबको खाना परोस रही है। फिर जब माँ वैष्णो देवी भैरवनाथ के पास आती है, जब खाना परोसती है, तो भैरवनाथ बोलता है कि मैं खीर और पूरी का ग्रहण नहीं करूंगा, मुझे मांस भक्ष चाहिए। फिर माता वैष्णो उनको समझाती है कि ये ब्राह्मण का घर है, यहाँ पे मांस भक्ष नहीं किया जाता है, आपको खीर और पूरी ही खाना पड़ेगा। लेकिन भैरवनाथ हट करने लगता है। फिर माँ वैष्णो देवी, पता चलता है कि इसकी मंशा क्या है करके, फिर माँ वैष्णो देवी उससे दूरी बनाने लगती है। फिर भैरवनाथ उसका पीछा करने लगता है। तो फिर माँ वैष्णो देवी वायु रूप में त्रिकुट पर्वत की तरफ जाने लगती है। फिर भैरवनाथ भी उसका पीछा करता है। कहा जाता है कि हनुमान जी भी माता वैष्णो देवी का रक्षा करने के लिए वहां पे आए थे। और जब हनुमान जी को प्यास लगी थी, तो हनुमान जी के निवेदन पे ही माता वैष्णो देवी ने अपने बाण से वहां पे जल की निर्मित की थी, और उसी जल में माँ वैष्णो देवी ने अपने बाल भी धोए थे। तो आज भी उस जगह को बाण गंगा या फिर बाल गंगा भी कहा जाता है, जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और जब कोई भी भक्त जाते हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, तो कहा जाता है कि उस पानी में नहाने से, हाथ पैर धोने से जो थकावट है वो पूरी चली जाती है। तो जाते टाइम ही अपने को कटरा से 2 किलोमीटर की दूरी पे ही अपने को बाणगंगा लगती है। चलो फिर से आते हैं अपने कहानी के तरफ में। माँ वैष्णो देवी फिर पहुंच जाती है गुफा के अंदर। माँ वैष्णो देवी फिर गुफा के अंदर जाने के बाद 9 महीने तक तपस्या करती है, और इसी की वजह से उस गुफा को अर्धकुंवारी या फिर अर्धकुमारी या फिर गर्भजूम नाम से भी जाना जाता है। कोई भी बच्चा अपने माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है, उसी तरह माँ वैष्णो देवी ने भी इस गुफा के अंदर 9 महीने बिताए थे। तो इसी की वजह से इस गुफा को गर्भजून नाम से भी जाना जाता है। तो इसी बीच भैरवनाथ माँ का पीछा करते करते गुफा में भी आ जाता है। वहां पे माँ वैष्णो देवी फिर से समझाती है भैरवनाथ को कि तुम मेरा पीछा मत करो, वापस चले जाओ करके। लेकिन फिर भी भैरवनाथ माता का सुनता नहीं है। फिर माता गुफा के दूसरे तरफ से रास्ता बना के निकल जाती है। फिर जब कुछ टाइम बाद माता फिर से गुफा के अंदर चली जाती है, वहां पे जब भैरवनाथ आता है, तो वहां पे भैरवनाथ के बीच में और हनुमान जी के बीच में बहुत बड़ा युद्ध होता है। जब ये युद्ध बहुत ज्यादा देर तक चलता है, तो माँ वैष्णो देवी महाकाली का रूप लेती है और भैरवनाथ का वध कर देती है। आज के टाइम में माँ वैष्णो देवी की गुफा है, जहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहां से अप्रॉक्स 3 किलोमीटर की दूरी पे पहाड़ी पे भैरवनाथ का सर गिरता है। तो उसी जगह पे आज भी भैरवनाथ का मंदिर स्थित है। लेकिन आप लोग कहोगे कि फिर ऐसा क्यों हुई, भैरवनाथ तो माता को परेशान कर रहा था, फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के बाद भैरवनाथ का भी दर्शन करना होता है? तो इसके पीछे की भी कहानी बताता हूँ। जब माता भैरवनाथ का वध कर देती है, तो भैरवनाथ को पश्चाताप होता है। भैरवनाथ माता से माफी मांगता है, और माता को भी पता होता है कि ये जो भी मुझे परेशान कर रहा है, मेरे से युद्ध करना चाहता है, ये इसलिए क्योंकि भैरवनाथ मोक्ष पाना चाहता था। और माता भी उसे माफ कर देती है। और तब फिर माता उसको आशीर्वाद देती है, वरदान देती है कि जो भी भक्त मेरा दर्शन करने के लिए आएगा, उसका दर्शन जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक वो आपका दर्शन करती है। इसीलिए आज भी कई सारे भक्तगण हैं जो कि माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के बाद वहां से 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ का दर्शन करने के लिए
जाती है। उसके बाद माता वैष्णो देवी पिंड के रूप में वहीं पे सदा के लिए स्थित हो जाती है। और दोस्तों जब अपन माँ वैष्णो देवी का दर्शन के लिए जाते हैं तो ट्रेकिंग करते टाइम अपने को पादुका मंदिर भी देखने को मिलता है। ये वही जगह है जहाँ पे कहा जाता है कि माँ वैष्णो देवी ने मुड़ के भैरवनाथ को देखा था। उसके बाद पंडित श्रीधर उनके सपने में एक रास्ता आता है और पंडित श्रीधर फिर उसी रास्ते से जाके जहाँ पे माँ वैष्णो देवी मग्न हो जाती है वहां पे वो चले जाते हैं। तो फिर वहीं पे पंडित श्रीधर माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना करने में मग्न हो जाते हैं। दोस्तों ये कहानी थी रिलेटेड टू माता वैष्णो देवी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और कमेंट सेक्शन में जय माता दी करके जरूर लिख देना। ये वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।